भाई मेरे घर के पास स्कूल भी होना चाहिए, मेरे घर के पास डाकघर भी होना चाहिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल भी होना चाहिए। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इनसे हमें दूर रखा जा रहा है। और इतने बड़े एरिया में सुभाष चौक से लेकर स्टेशन तक वो एक ही पोस्ट ऑफिस हो। विगत 50-60 सालों से लोगों का जुड़ाव इस वीएस रोड से था। वृद्धजन भी है, महिला भी है, और शब्द का है ऐसे जुड़ेला है, माने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार साथियों, मैं हूं चूरू से कौशल शर्मा और थे देख रहे हो झलको मीडिया। बागला स्कूल खेल मैदान का यहाँ पर जाऊंगा। एक डाकघर हो जो सन 57 से ही हो, वो बहुत पुराना डाकघर हो और बड़े लगभग 5000 से अधिक खाता है, और बंद करके और खासोली भेज दिए गई है। तो जिका अभिकर्ता है और आमजन है वे आया है, मुख्य प्रबंधक है जिका डाकघर का, वहां से चर्चा करने के लिए आया है और मांग कर रहा है कि जिको डाकघर है जिन्हें यथावत रखो जाए। तो मांग करिए आपकी, और आज से भी चर्चा करांगा कि तरीके की तकलीफ होगी अगर बट साइड जाओगे तो। देखो तकलीफ तो आमजन में बहुत ज्यादा ही होगी, क्योंकि आसपास का जिका लोग है, जिका रोज बैठे काम करे, चाहे खातेदारक मान लो, कोई डाक लगानी है मान लो, कोई वृद्ध आदमी मान लो, बाकी बहुत ही तकलीफ होगी। और इतने बड़े एरिया में सुभाष चौक से लेकर स्टेशन तक वो एक ही पोस्ट ऑफिस हो, जिके से लोग जुड़ेड़ा काफी पुराना पोस्ट ऑफिस हो, बैठे बहुत अभिकर्ता आपको जीवन यापन करे, बैठे आपको काम करके जिक्र बीच में डिस्टर्ब करके वे भी बिना बताया रातों रात बच्चा हटाया हुए ले ज्ञापन लेकर आपने एमएलए साहब के भी गया, आगे ने भी ज्ञापन दियो है, 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा है, हटा उपलब्ध करनी है। और जिका आदमी उपलब्ध है वे कह रहे हैं कि मैं तो टूर पर है, आ जाओगा तो थारी सूचना देगा। नहीं, बात थारी जिया ठेके रहे विधायक मोदी लालजी सारंग से भी बात हुई, तो बे केस जवाब दियो, बहुत बड़ी आश्वासन दियो। बे अधिकारियों ने फोन भी कराया, बे मार सागे बे बाने कहो कि पोस्ट ऑफिस में किसी भी हालत में यहाँ से नहीं हटाया जाए, अगर आपको खासोली में खोलना है तो नया खोल लो। लेकिन इन्होंने जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको खासोली ही शिफ्ट किया है और वहां ऑफिस के बगैर ताला लगा दिया। लाल जी के पास गए थे हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे, और लाल जी ने सोलंकी जी से जो पीएम जी हैं जोधपुर, उनसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस आप नया खोलो, यहाँ से हटा के मत करो, लेकिन ये जो सुविधा है इसको आप बराबर रखो, और एक बार तो आप इसको हटाओ भी मत जब तक आगे की कोई बात ना हो। अगर वो हट जावे जी आदेश हो गया तो भी पीछे कारण क्यों बता रही है विभाग आ रहा। विभाग ये कह रहा है कि भाई पूरे 5 एसओ ऑफिस हैं, तो चूरू जमा 3 एसओ ऑफिस करना है, एक तो उठा दियो, एक और हटावागा, तो इन्हें जिको हटाई इससे कितना जना प्रभावित होगा। देखो कम से कम 10 मोहल्ला है, तेलिया का मोहल्ला है, सुभाष चौक है, जती जी बगीचा है, वो गायत्री नगर है, और नई सड़क को है, रेलवे स्टेशन अपने हेड पोस्ट ऑफिस से आगे लेके बाजार तक कोई भी पोस्ट ऑफिस को केवल एक ही पत्र। बहुत सारा समूह का लोग, आज भी काफी सारा लोगों की इकट्ठा हो रहा था और ज्ञापन लेके नहीं उड़ाया। यहाँ पूरे देखा है महोदय है गोन्या, या तो जिसका सीनियर सिटीजन है बन अगर बात करा तो बन भी परेशानी को सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी को सामना होना। जिसका सीनियर सिटीजन अकाउंट है, एमआईएस अकाउंट है, बिना इंटरेस्ट लेने के लिए हर महीने पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा। कितनी दूर पोस्ट ऑफिस होगा, जैसे बना को आधी किलोमीटर की दूरी थी, आज बना की 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी हुई होगी। ऑटो रिक्शा सा होगा, एमआईएस तो गले मेरी होगी। बाकी आने जाने के उसको समय खर्च हो सी, सुविधा हो सी, सुविधा भी तो होगी, बुजुर्ग आदमी है। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करोगा? प्रशासन से मांग करेगा कि कोई एक पोस्ट ऑफिस बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, हम यही चाहते हैं कि यथावत रखा जाए। उस एरिया में 5 वार्ड लगते हैं, एक तो कसाईवाड़ा, तेलीवाड़ा, बाजार और कई प्रकार से लगते हैं। गायत्री मंदिर के पास से भी यहाँ खातेदारी है, वो भी लोग क्या परेशान होते हैं। बुढ़े बुढ़े जो माता पिता जो भी है, वृद्धजन है, उनको आने जाने में परेशानी होती है, और यहाँ 3-4 किलोमीटर का एरिया पड़ जाता है उनका। तो कुल मिला के सुविधा हो जाएगी अगर वो से स्थानांतरित होकर खासोली में चले जाओ तो बिल्कुल सुविधा होगी, इससे बहुत ज्यादा सुविधा होगी। इस नई सड़क पर स्टेशन से लेके सुभाष चौक तक सिर्फ ये एक था, और ये विगत 50-60 सालों से लोगों का जुड़ाव इस वीएस रोड से था। विशेषकर जो वृद्ध जन है, तो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी। क्या कहूँगा भाई जी? मैं कहूँगा साहब, पोस्ट ऑफिस जो है वो
गोयनका स्कूल से लेके और रेलवे स्टेशन का ही एक ही पोस्ट ऑफिस है, कोई और पोस्ट ऑफिस को नहीं दूसरो, और ये पोस्ट ऑफिस में यथावत रखे जावे। और बहुत सा खाता धारक जो है वह हेड पोस्ट ऑफिस में आने में असमर्थ है, माने कोई साधन पैसा की वजह से साधन करके ही आना पड़े। वृद्धजन भी है, महिला भी है, और सब जो है ऐसे जुड़ेला है, माने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ये हेड पोस्ट ऑफिस के मायने आने के लिए। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या होगी हेड खाता की, तो बहुत ज्यादा संख्या है, 7-8 हजार खाता या 10,000 खाता आराम से। और अभिकर्ता की अगर बात करें तो कितना का अभिकर्ता होगा? अभिकर्ता है 15 अभिकर्ता है सदुबेड़ा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी अभिकर्ता का भी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब एक टाइप को आश्वासन मिल रहा है विभाग में आया हो, कोई आश्वासन को मिल रहा हेलो, हमारी जी की मूलभूत आवश्यकता है आम नागरिक की, कभी मेरे घर के पास स्कूल भी होना चाहिए, मेरे घर के पास डाकघर भी होना चाहिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल भी होना चाहिए। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इनसे हमें दूर रखा जा रहा है। तो जिम्मेदार कौन है इनके लिए? जिम्मेवार तो अब ये प्रशासन ही बता सकता है कौन जिम्मेवार है, किसके दबाव में क्यों जा रहा है। ये मेरी मूलभूत आवश्यकता है कि साहब मेरे घर के नजदीक जो पोस्ट ऑफिस होगा मैं वहाँ खाता खुलाऊंगा, वहाँ मेरे वृद्धजन है, माता पिता है, जो भी लेन देन करेंगे वहां करेंगे, वो दूर क्यों जाएंगे। अब सरकार से के गुहार लगा हो थे, सरकार से यही गुहार लगा रहे जो जहां था उसको वहीं रखा जाए। अगर आपको नया खोलना है तो वहां नया खोलो, किसी चीज को तोड़कर आप दूसरी जगह कैसे लेके जाओगे? उससे नुकसान ही है, पब्लिक का भी नुकसान है, खाता धारक को है, परेशानी है सभी तरह की। बाकी जिसकी जनता है वह परेशान है, अभिकर्ता परेशान है, क्योंकि मैंने लंबी दूरी तय करके आपको काम करना पड़ेगा। तो आज ज्ञापन दिए है, और ज्ञापन के अलावा विधायक महोदय से भी मिले है, वे भी आने आई कही है कि अगर खासोली में डाकघर खुल है तो वहां कोई आपत्ति को नहीं, लेकिन नयो अगर जुड़े तो बढ़िया रहे। और वे अधिकारियों ने फोन भी लगातार करी है, तो जनता की आवाज है कि इन डाकघर ने बंद नहीं करियो जावे, अटैच की सुविधा मिल रही है आम जन ने अभी तक वह मिलती रहे। इसके लिए वार्डवासी और अभिकर्ता मिलकर आपकी आवाज उठाई। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको